गढ़वा में एक आदिवासी महिला लव जिहाद की शिकार बनी। यही नहीं, 20 सालों तक उसका यौन शोषण होता रहा। मुखिया इजहार अंसारी पर यौन शोषण के साथ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। रिपोर्ट देखिए। 20 वर्ष तक सहती रही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। आरोपी मुखिया इजहार अंसारी ने बनाया धर्म परिवर्तन के लिए दबाव। महज 14 वर्ष की उम्र में पीड़िता के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म। न्यायालय ने दिया मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हुए मामले को लेकर गंभीर। अध्यक्ष के निर्देश पर विधायक सतेंद्र तिवारी पहुंचे पीड़िता से मिलने। गढ़वा में आदिवासी महिला के साथ लव जिहाद के मामले का खुलासा होने के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में इस जानकारी के बाद भारी आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों में भी भारी उबाल देखा जा रहा है। 20 वर्षों तक दुष्कर्म, प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में गढ़वा के व्यवहार न्यायालय ने रंका थाने को आरोपी मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने न्यायालय को बताया है कि 2003 में जब पीड़िता महज 14 वर्ष की आयु की थी, उस वक्त हथियार के दम पर नक्सली बनकर इजहार अंसारी ने उसके साथ रेप किया था। बाद में इजहार अंसारी रंका थाना क्षेत्र के दुधवल पंचायत का मुखिया बन गया। इसके बाद से लगातार इजहार उसे डरा धमकाकर उसके साथ संबंध बनाता रहा, साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाने लगा। जी 2003 में जब हम 14 साल के थे, मेरा घर में घुसे। मेरे घर में कोई नहीं थे उस समय। हथियार के साथ आए और उस समय उग्रवादी सदस्य और जबरदस्ती रेप किए और बार बार आते रह गए, अब करते रह गए हथियार को भय दिखा कर। जब मेरा घर को जानकारी हुआ तो शादी कर दिए। शादी करने के बाद हमको नहीं जाने दे रहे थे वो, लेकिन हम गए। जाने के बाद वहाँ रहे 2-4 दिन। उसके बाद वहाँ भी जाकर वहाँ का आदमी लोग के डरवा धमका कर कि अगर जाएगा लेने तो मार देंगे, तो वहाँ भी तलाक हो गया मेरा। उसके बाद अपने साथ रखा। इसके बाद 3 बार गर्भवती हुए, तीनों बार दवा खिलाकर मार पीट कर और खराब कर दिया। उसके बाद इतना दिन रखा, घर में भी नहीं आने जाने दे रहा था। और जब हम अपना धार्मिक पूजा पाठ करने लगते, उस समय भी डांट डबेट करता था कि क्या होता है, आदिवासी लोग के धर्म है, हिंदू धर्म है, क्या है, पुतला के पूजा करोगी, ऐसा बोलते रह गए। 20 साल से उस महिला का यौन शोषण होते रहा। अब जिला प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है। 5 साल पहले भी इन लोगों ने प्रयास किया न्याय मिले, लेकिन इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी आपके सामने ही मैंने गढ़वा जिला के एसपी को फोन पर बोला है कि भाई क्या आपका कानून व्यवस्था है। एक आदिवासी बच्ची का 20 साल से यौन शोषण होता है और प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ है। गढ़वा न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश रंका थाना को दिया है। मामला रंका थाना क्षेत्र का है, जिसमें आरोपी दुधवल पंचायत के मुखिया मोहम्मद इजहार अंसारी, नदीम अंसारी और सुल्ताना परवीन हैं। तीनों रंका थाना क्षेत्र के थाना मोड़ निवासी हैं, जिनके विरुद्ध 35 वर्षीय दुधवल ग्राम निवासी एक आदिवासी महिला ने न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 972/2024 दाखिल किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुलिका कुमार की अदालत ने रंका थानों को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। महिला ने अपने परिवाद पत्र में आरोप लगाया है कि 300 घरों वाली बस्ती में महिला एकमात्र आदिवासी है। शेष लोग विशेष समुदाय की श्रेणी से आते हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि मोहम्मद इजहार अंसारी, जो वर्तमान में दुधवल पंचायत का मुखिया है, वर्ष 2003 में 14 वर्ष की उम्र में जबरन घर में घुसकर हथियार के बल पर नक्सली होने का भय दिखाकर बलात्कार किया। तब से लेकर अक्टूबर 2023 तक जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान उसका 3 बार गर्भपात भी कराया गया। पीड़िता के साथ ज्यादती उस समय और बढ़ गई जब उसने पीड़िता को अपने समुदाय में शादी नहीं करने की धमकी देते हुए इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया। आरोपियों के इस कुकृत्य से
तंग आकर पीड़िता ने रंका थाना प्रभारी, गढ़वा के डीएसपी, एसपी, डीआईजी पलामू और मानवाधिकार आयोग न्यू दिल्ली, महिला आयोग रांची, पुलिस महानिरीक्षक रांची को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। लेकिन वहां से निराश होने के बाद उसने गढ़वा न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। जब हमारा सब जीवन बर्बाद हो गया, हमको आज़ाद भी कर दिया और इसके बाद भी हम शादी कर लिए, अब ये हमको तलाक लेने के दबाव दे रहा है, तब ये मरने जा रही थी, आत्महत्या करने जा रही थी, जो अपनी भाभी को बताई और भाभी के ही उसको कही कि उसके द्वारा दिए गए हिम्मत सलाह पर ये आगे कार्रवाई कर रही है और ये भाभी उसके साथ रह के उसका कार्रवाई कर रही है। उसके भाभी लोग को भी धमकी मिला कि जो इसको सहयोग कर रहा है इसका भी खैर नहीं है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए गढ़वा के स्थानीय नेता और पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को दुष्कर्म पीड़िता के घर भेजा और मामले की जांच करने का निर्देश दिया। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पीड़िता के घर पहुंचे और उन्होंने पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं पीड़िता और उसकी परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से भी मौके पर ही बात की गई। जब तक पुलिस पीड़िता के घर नहीं पहुंची तब तक पूर्व विधायक वहीं पर बैठे रहे। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि आदिवासी हित की बात करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी तंत्र आज कहां है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। चलिए ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण, इस पूरे रिपोर्ट के जरिए ये समझ आ पाया है कि राजनीतिक रंग तो इस पूरे प्रकरण ने लिया ही है, लेकिन इन सब के बीच मानवता को शर्मसार करती है ये पूरी घटना। 20 सालों तक एक महिला के साथ यौन शोषण का पूरा ये मामला और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन भी। अब ये किस तरीके से पूरा प्रकरण आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर शिकायत भी की गई है अन्य विभागों को। अरुण। बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, अगर हम बात करें तो ये जो गढ़वा जिले के दुधौल पंचायत का मामला है, जो कि ये बाराडी गांव का पीड़िता का जो घर है बाराडी गांव में है, जो कि 20 सालों तक एक मुखिया यानी कि वर्तमान में जो मुखिया मोहम्मद इजहार है उसके द्वारा यौन शोषण और धर्मांतरण कराने को लेकर ये मामला सामने आया है, जो कि वो परिवाद पत्र गढ़वा न्यायालय में दायर किया है। वहां से अब रंका थाने को कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप इस पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करें। लेकिन अगर हम नया अपडेट की बात कर लें तो रंका थाना पुलिस जो है आज पीड़िता को लेकर गढ़वा मेडिकल के लिए यानी कि सदर अस्पताल गढ़वा लेकर जा रही थी। लेकिन इसमें क्या कमियां रही हैं कि आधे रास्ते से ही पुलिस को यानी कि पीड़िता को लेकर रंका थाना वापस लौटना पड़ा। उसके बाद इसमें तो बेहतर पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन जो जानकारी अपडेट मिली है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी की 7 सदस्यीय टीम यानी कि ठाकुर प्रसाद महतो जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा का, उन्होंने 7 सदस्यीय जांच टीम बनाया है, जो कि पीड़िता के घर पे लगातार वो जाकर बातचीत करेंगे, मामले की देखेंगे कि आखिर पीड़िता को कितना हद तक लोगों को सहयोग कर पाए और वहीं न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे सके। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि शर्मसार करने वाला गढ़वा जिला का ही नहीं, ये पूरे भारत का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तरफ दबंग मुखिया साफ तौर पे कह सकते हैं आपकी हथियार के बल पर, अब ये पूरा मामला जांच का विषय है और उस पर जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है और क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है, कितना वक्त लगता है, ये देखने वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।